बाढ़े खले बहु चोरे जुआरा, जेलम पट परे धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सम करे वाही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निसेचर सब प्राणी। रावण को विभीषण जी से पटता नहीं था। जब ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी से ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? विभीषण जी ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, वाह, तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। तथास्तु। अब रावण बहुत डांटा। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाई को, क्योंकि कुंभकर्ण ने क्या मांग ली? नींद। और विभीषण जी ने मांग ली भगवान के दर्शन। तो रावण ने बहुत डांटा दोनों भाई को। तुमने नींद मांग ली और तुमने भगवान मांग ली। तुमने नींद मांग ली और तुमने भगवान मांग ली। क्या करोगे भगवान को मांगकर? क्या करोगे नींद सोकर? बहुत डांटा। ये क्या भगवान भगवान लगाए रखा है। विभीषण जी से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण को। विभीषण जी से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती रावण को। क्यों? क्योंकि रावण राक्षसी प्रवृत्ति की था और विभीषण जी भक्त शिरोमणि। एक भक्त एक भगवान का विरोधी है और एक भगवान को मानने वाला, चाहने वाला है, तो तालमेल तो ये तो निश्चित है कि नहीं बैठेगा। तो विभीषण जी से रावण के बीच में कभी तालमेल नहीं बैठता था। रही बात कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण को मांगना था इंद्रासन। इंद्रासन के जगह मांग लिए इंद्रासन। दोनों भाइयों को रावण ने खूब लताड़ा, खूब डांटा। विभीषण जी, कुंभकर्ण दोनों भाई बर्दाश्त कर गए, क्योंकि बड़ा था रावण। बड़ा था रावण ना। बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी विभीषण जी से रावण को। अब तो रावण बलवान हो गया। अब तो रावण बलवान हो गया, लंकापति बन गया। रावण के एक भाई का नाम था कुबेर। रावण के एक भाई का नाम था कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा पुष्पक विमान था। कुबेर के पास एक बढ़िया सा पुष्पक विमान था। तो रावण ने अपने भाई से युद्ध किया। रावण ने अपने भाई से युद्ध किया। रावण अपनी सुख, अपनी धन, अपनी संपदा, अपनी नाम बढ़ाने के लिए कोई रिश्ता नहीं देखता। उसे रिश्ते की ख्याल नहीं रहती। जो व्यक्ति रिश्ते की ख्याल नहीं रखता है वो रावण ही तो है, सुपनेखा ही तो है, और नहीं तो क्या। तो रावण पुष्पक विमान के लिए कुबेर से युद्ध किया, अपने भाई से युद्ध किया था। भाई से युद्ध किया। चल विमान दे, चल विमान दे, मैं बलवान हूँ। कुबेर से विमान छीनकर उड़ाता था। कुबेर से विमान छीनकर उड़ाता था। लेकिन एक बात
आप समझ लीजिए कोई कमजोर है, माना कि हार गया, लेकिन उसकी बद्दुआएं कभी खाली नहीं जा सकती यदि सत्य है तो। इसलिए धन संपत्ति से ज्यादा मायने रखता है बद्दुआ। बद्दुआ को टाल नहीं सकते यदि आप अन्याय कर रहे हैं तो। उस बद्दुआ में आपकी सब कुछ विनाश हो सकती है। बद्दुआएं इतनी ताकतवर है, इसलिए किसी को इतना तंग ना किया करो कि वो उनके मुख से बद्दुआ निकले। वो बद्दुआ कहीं वापस नहीं जाती है। तो रावण ने क्या किया, कुबेर से विमान छीन कर उड़ाता था, सब जगह जाता था। जब रावण अति करने लगा तो वहां पर क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नाही देवा, साधुन सम करे वावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निस चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म की गलानी, परम संगीत धराय कुलानी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। मंगल भवन अमंगल हारी। रावण इतना दुष्ट हो गया, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बाढ़े खल की खल ज्यादा, चोर ज्यादा बढ़ गया। रावण के राज में, लंका में चोर बढ़ गए, जुआड़ी स्त्री लंपट बढ़ गए। बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाए। अब रावण की ऐसा था, रावण ही ऐसा था। रावण केवल मां सीता का ही हरण नहीं किया, ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। रावण सीता हरण के पहले भी कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। रावण तो अब अत्याचार करने लगा। साधुन सम करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। साधु संतों को प्रताड़ित करने लगा, साधुओं को बंदी बनाकर सेवा कराने लगा, अत्याचार करने लगा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जनहु निश्चर सब प्राणी। सब लोग अब जान गए ये अब रावण का विनाश नजदीक है। अब रावण का विनाश नजदीक है। जब आदमी अति करने लग जाता है, जब आदमी ब्राह्मणों से, संतों से सेवा करवाने लग जाए, उन पर अत्याचार करने लग जाए, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश निश्चित है। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम संगीत धरा कुलानी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी। पृथ्वी अकुला गई देखकर। धेनु मतलब गाय के रूप, गौ माता बन करके गए तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। जहाँ बड़े बड़े मुनि, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी थे, उनके पास पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके बन गई कि इस अत्याचारी को अब यहाँ से हटाओ। इस अत्याचारी को इस धरती पे अब रहने का कोई अधिकार नहीं है, बहुत अत्याचार कर रहा है। संतों ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया कि हे प्रभु, हे नाथ,
अब ये रावण बहुत अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार अब सहने योग्य नहीं है। आप प्रकट होइए और अपने संतों का लाज बचाइए।